हम पहुंच गए हज़रत नूर महारवी के मज़ार चिश्तियाँ। इस वक्त कभी दूध पत्ती मिल जाए, मैं तो 2 कप पीऊँ, मज़ा आ वाह जाए। वाह वाह वाह। उसको कहता है, ओए बाबा फलाने चाय तैयार करो, हमारे मेहमान आए हैं। ये 3 कप दूसरों के लिए 1-1 कप तैयार करो, गाजी साहब के लिए 2 कप दूध पत्ती के तैयार करो। ज़बरदस्त किस्म। कहता है यार ये हमारे गेस्ट हैं, इनको अंदर जाओ, इनकी हाज़िरी करवा दो। दुआ मांगी, तफसील दुआ मांग के हम निकले। उसे ताला लगाया पहला, फिर हम निकले, दूसरा ताला लगाया, हम वापस आए। देयर वाज नोबडी। मैं हल्फन कसमन आपको बता रहा हूँ, चाय वाला भी दरवाजे नहीं ना और चाय वाला, ना वो, ना चाबी ना वाला। कोई चाय का निशान। ख्वाजा गौरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने कोई मसला पूछते थे, बड़े बड़े आलम, तो लाइब्रेरी उनकी बहुत बड़ी थी। वो कहते थे मौलवी साहब वो लाइब्रेरी जो है ना, फला अलमारी, उसमें देखें किताब है 16 वॉल्यूम की, उसके 10वें वॉल्यूम ओए में ओए। सफ़ा 300 पे शायद आपका मसले का हल होगा। वो निकालते तो उधर हल होता था। एक दफ़ा एक मौलवी साहब ने, वहाँ के थे बहुत बड़े, मैं अब्दुल नाम नहीं ले रहा, बहुत उनका नाम था, फौत हो गए। जी जी। उन्होंने कहा यार अनपढ़ आदमी है, ये दर्स देता है बुखारी शरीफ का, मुस्लिम उफ। शरीफ का, ये कैसे देगा, ना पढ़ा ना लिखा, ये हल चलाता है। तो वो दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, हजरत साहब कुछ लोग इर्द गिर्द बैठे थे। तो वो आ गए अपने शागिर्दों के साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा इतना बड़ा मौलवी हमारे पास आ गया, खैर है मौलवी साहब बताओ। उन्होंने कहा जी कि वो आप दरसे बुखारी देते हैं, तो हम एक बुखारी शरीफ की हदीस आपसे समझ ना आए। ओए। कह लेंगे मौलवी साहब आप खुद इतने बड़े मुहद्दिस अल्लामा है फलाने। क्या नहीं, उन्होंने क्या किया हुआ था, बुखारी शरीफ की हदीस के ऊपर एक चेपी लगा दी थी और उसके ऊपर कुछ लफ्ज ऐसे लिख दिए चेंज थे, कर दिया था कि चेंज पता कर। चले कि सही हाँ बता भी हाँ। रहेंगे नहीं। अच्छा। तो जब वो सामने रखा तो उन्होंने ऐसे करके पढ़ा उस किताब को। उस जमाने में ये इतनी बड़ी हदीस की किताब होती थी, अब भी मदारस अच्छा में पढ़ाई बड़ी जाती है। अच्छा। उसके वो लिखे एराब नहीं लिखे होते, जेर ज़बर नहीं अरे होते, अच्छा। छोटी छोटी बिल्कुल छोटे लिखी, इतनी बड़ी बड़ी किताब किताब। होती है। वो किताब उन्होंने लेके गए थे, उस पर चेपी लगाई थी। उन्होंने कहा जी कि इसमें से बताएं आपने देखा। चुप कर गए और मुंह में दुरूशी पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर आंखें बंद रखी, आंखें बंद रख के 10 मिनट बाद आंखें खोली तो कह लगे मौलवी साहब ये हजूर पाक दा फरमान नहीं, ये आए। कूड़ है। ओए ओए कूड़ ओए समझते हैं आप, कूड़ झूठ को कहते हैं झूठ पंजाबी है में। हाँ। उन्होंने कहा मौलवी साहब ये कूड़ है, फॉल्स। ये हदीस नहीं। कह लगे जनाब ये 10-15 मिनट जो आपने लगाए तो आप पहले बता देते। कह लगे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहा था आपकी बारगाह में, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये आपका फरमान है, तो हुजूर ने फरमाया नहीं ये मेरा फरमान नहीं, मौलवी झूठ बोलता है। ये बिल्कुल यानी इतना डायरेक्ट। इतना डायरेक्ट ताल्लुक। ये जो थे अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, वो खुद कहते हैं कि मुझे जब कोई चीज़ समझ नहीं आती थी तो मैं बराह रास्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता था और मुझे आप अल्लाह फरमा अकबर। देते, जवाब देते। अल्लाह अकबर। ये है ताल्लुक। जिसका ताल्लुक वहाँ हो जाता हो है जाता है। उस ज़ाते पाक से दुरूद पढ़ पढ़ के, देखना दुरूद एक परवाज़ है, एक नूर आपके अंदर आया, आपकी परवाज़ रूहानी शुरू हो गई। वो परवाज़ जो है, ये कल की बात है, अभी मैंने उनकी बात भी की, मेरे दोस्त थे, 95 में उनका इंतकाल हुआ। ये जो थे अपना सूफ़ी मोहम्मद अफजल फ़कीर, ये वो थे जिनका रिकॉर्ड पंजाब यूनिवर्सिटी कोई नहीं बीट कर सका। तो उन्होंने तहमत बांधा होता था, सादा सा, सादे जूते पहने होते थे, तो बड़े बड़े लोग उनकी खिदमत में जाते थे। कभी ओरिएंटल कॉलेज आते, पंजाब यूनिवर्सिटी, कहते ओए डॉक्टर इधर आओ, कोई सीख लो आज फ़कीर को लो। वाह वाह इतने वाह। बड़े, मैं ले गया साथ IG को, चीफ सेक्रेटरी को एक दफ़ा वहाँ, मैं लॉ अफसर था उस ज़माने में, तो वो हर वक्त दुरूद पढ़ते रहते थे। अल्लाह उनको ये पावर थी। अभी यहाँ है, अभी इस्लामाबाद, अभी मिस्र में पहुंचे हुए। ये बशीर हुसैन नाजिम थे, ये एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर हुए रिलीजियस मिनिस्ट्री से, बहुत पढ़े लिखे, बड़ी किताबें हैं, शायर भी हैं। वो इस्लामाबाद में जो थे सूफ़ी साहब, उनके घर गए मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा हो सॉरी, मैं तो ज़ियाउल हक साहब की मैंने तकरीर लिखी है, वो स्पीच राइटर थे ज़ियाउल हक, तो वो जनरल साहब जा रहे हैं लाहौर, एक कॉन्फ्रेंस है वहाँ पहुँचना है, तो मैं आपको अटेंड नहीं कर सकूँगा, तो मुझे बड़ा अफसोस है, या आप ठहर जाएँ तो हम मुलाकात कर लेंगे। उसे मोटरवे नहीं होता, नहीं होता था। तो कह लेंगे कहाँ कॉन्फ्रेंस होगी। उन्होंने कहा वो अलहमरा। कह लेंगे फिर इस तरह करना, तुझी फारो होके ना, मैं नीले गुंबद फलां साइकिलों की दुकान पे बैठूंगा, मेरा वहाँ दोस्त होता है,
तो उसने कहा जी ये तो सारा फंक्शन 2 घंटे का है, हमने जाना है और हमने वापस वापस आ कह लगी नहीं बस मैं आपसे हो जाएगी मुलाकात, आप आ जाना। वो जब फंक्शन खत्म हुआ वहां गए तो आगे ऑफिस साहब बैठे हुए थे। उस टाइम में आप कैसे यहाँ पहुंच गए? मेरे साथ वो बहुत उनकी दोस्ती थी, वो आते थे, उनको तय अर्ज हासिल थी। एक दफा मिस्र अर्ज है क्यों होता है? तय अर्ज ये होता है जी, अल्लाह ताला इनको कुव्वत देता है, ये जहां चाहे 1 सेकंड में जा सकते हैं। जा सकते हैं, टाइम ट्रेवल तो नहीं है, कुछ और टाइम ट्रेवल कह सकते हैं, टाइम एंड स्पेस पे उनका कंट्रोल हो जाता है। जो इकबाल कहते हैं ना कि इसकी तकदीम में और भी ज़माने हैं इसके सिवा जिनका नहीं कोई नाम, एक और दुनिया भी दुनिया है, पैरेलल वो जहाँ चाहे वो चला जाए। चला जाए। अब मैं कुछ बातें वो है जो नहीं ऑन करना चाहता, लेकिन आज आपको सुना देता हूँ। मैं जो था जब मैं एडवोकेट था यंग, ये 79 की बात है, 78 की, तो मैं जब छुट्टियां होती थी तो तमाम इजारात पे जाता था। वाह। 7 दोस्त ले लिए, सर्दियों के दिन, ये छुट्टियां दिसंबर की। हम यहाँ से निकले, रात को पाकपतन गए, वहाँ हाजिरी दे के मैंने कहा ख्वाजा नूर साहब महारवी जाना है, चिश्तियाँ जो चिश्तियों के बड़े पीर हैं, जी जी, ख्वाजा इनके बाबा फरीद के सिलसिले के आगे हैं, वहाँ मैंने कहा चलना है। ये तौसे वाले जो थे पीर पठान शाह सुलेमान तौसे, उनके पीर थे अच्छा, ख्वाजा नूर साहब महारवी, और उनके आगे मुरीद थे शमसुद्दीन सियालवी, उनके मुरीद थे पीर गोला शीफ, पीर मेरली शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये इतनी बड़ी हस्ती थे वो। मैंने कहा वहाँ हाज़िरी देनी है। मेरे 7 दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मरवादी हो गए, सर्दी है, अन्नी शदीद है, धुंध भी है, और वो जो शॉर्ट सड़कें भी कोई ऐसा जो उस वक्त तो 70 नहर के किनारे, तो उन्होंने कहा रास्ते में डाके पड़ते। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमने एक काम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह जाना है तो हम चलेंगे वहाँ। अब हम जा रहे हैं, रास्ते में डाकुओं ने लोगों को पकड़ा हुआ है, रोका हुआ है, सड़क वो जो नहर के किनारे पटरी है कच्ची, आपको नजर आ रहा है सामने उन्होंने हाँ, उन्होंने वो बंदे सारे बिठाए हुए नीचे, उनसे चीज़ें छीन के, और वो डाकू खड़े हुए हैं, पिस्टल पकड़े, बंदूक नहीं थी उस वक्त। मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि इनको कहो गिदड़ो ताड़ी, इसको गाली दो पंजाबी में। उसे मुंह निकाला और उसने जैसे मैंने कहा गाली दी, उन्होंने दौड़ लगा दी। उन्होंने कहा पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। वो दौड़ के हंस के हम वहाँ से निकले, 7 बंदे भी थे। हम पहुँच गए हज़रत नूर महारवी के मज़ार चिश्तियाँ। अब मज़ार कच्चा, वहाँ वो जो दुकानें कच्ची होती थी उस ज़माने, अब लोग, मैं तो गया नहीं, मुद्दत हुई, कहते हैं अब पक्का बन गया है सारा, ज़बरदस्ती। अब वहाँ जब हम दाखिल हुए उस कच्ची जगह पे, वो दुकानों में, तो मैंने कहा यार इस वक्त कभी दूध पत्ती मिल जाए, मैं तो 2 कप पीऊँ, मज़ा आ जाए। और वो कहते हैं कि बिल्ली को चिचड़े के ख्वाब, मेरे दोस्त ने कहा इस वक्त रात को 1 बजे आप दूध पत्ती है। मैंने कहा अल्लाह चाहे तो हो भी सकता है। अब हम दुरूशी पढ़ रहे रास्ते में सारे, अल्लाह। अचानक हमने देखा कि एक बंदा बैठा हुआ है, मलमल का कुर्ता और 5 फुट 2 इंच का होगा, वो एक दुकान के आगे ऐसे करके बैठा हुआ है, कोई चादर कोई स्वेटर नहीं। मैंने कहा यार इस आदमी से पूछते हैं। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा वेलकम मिस्टर नज़ीर गाजी। है इतना कहा तो मेरे दोस्त पीछे थे, वो भाग के गाड़ी में, उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने कहा ये कोई जिन है या कोई और मखलूक है, गाजी साहब तो पकड़े गए, हम तो बचाए। मैं भागा पीछे गाड़ी की तरफ। अच्छा, आप भी घबराए? करोला 74, बहुत डर गया कि मेरे काम इस तरह था, भागा। मैंने उसको जाके दरवाजा खोलो, मैं भी आ रहा हूं, खोलो फलाने टमकाने हो, बहुत सख्त कहा उनको, नलायक को फलाने हो, मैं मर जाऊंगा, फलाना हो जाएगा। वो दरवाजा लोग खोले करते हुए। खैर वो कहता है डोंट वरी मिस्टर गाजी, डोंट बी अफ्रेड, प्लीज प्लीज, यू आर अवर गेस्ट। मुझे हौसला हुआ, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, कुलशी पढ़े, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब चला गया। तो कहता है कहाँ से तशरीफ लाए? There was no other option as well. No. मैंने कहा जी उधर ही जाना, लाहौर से आए हैं ये। वो कहता है अच्छा, तो आपको दूध पत्ती फिर पिलाई जाए, अब आप मेहमान हैं। इतनी देर में कुछ फासले पे एक दुकान में एक आदमी 6 फुट कद का बाबा बूढ़ा, वो आया और उसको कहता है ओए बाबा फलाने चाय तैयार करो, हमारे मेहमान आए हैं, ये 3 कप, दूसरों के लिए 1-1 कप तैयार करो, गाजी साहब के लिए 2 कप दूध पत्ती के तैयार करो, ज़बरदस्त किस्म। वो पुराने होते थे वो स्टोव जिसमें वो हवा भरते थे, वो उसने गैस के शुरू कर दिया, चाय बन गई। 1 कप मैंने पिया गर्म, बड़ा मज़ा आया। दूसरा कप पिया, मैंने कोट पतून पहना हुआ था गर्म, और ऊपर तुसा था मेरे पास।
अब मैंने सोचा कि यार ये अच्छा बातें हो रही है, वो फारसी के अशार पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, अच्छा, अंग्रेजी, फुल टाइम शेक्सपियर जो है वो ये कहता है, ओए फलाना होए, ये कहता है। अब मुझे ये भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ? किससे बात कर रहा हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि यार तुम ज़ौक चिश्ती है, बैत तुम्हारी नक्शबंदियों में हो। तो बैत बहरहाल जो बंदा आएगा कहीं बाहर से, उससे तुम्हारी बैत होगी। बैत होगी। अब मैं जेन में नहीं रहा मैंने कहा कि मैं खिदमत क्या करूं। मैंने 100 रुपया निकाला, उस ज़माने में 100 की बड़ी वैल्यू थी। मैंने कहा ये आप थोड़े से पैसे कबूल कर लें। उसने कहा आई एम नॉट ए बैगर, यू आर माई गेस्ट। कोई आदमी मेहमानों से भी पैसे ओए लेता है होए, मिस्टर नज़ीर आगे। ओए बड़ी होए, खूबसूरत उर्दू बोली, ओए होए। अशार सुनाए। तो कहता है नहीं नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा फिर एक और गुजारिश आपसे है। कहता है क्या? मैंने कहा ये आप कबूल फरमा ले तुस्सा, सर्दी बहुत है। कहता है आई एम एंजॉयिंग द वेदर, ओह इट्स वेरी नाइस। एक धोती पतली सी इंडोनेशिया मलेशिया वाली, और एक ऊपर जो था कुर्ता कुर्ता मलमल कोई का, इसमें। मलमल का कुर्ता, मलमल का कुर्ता, मलमल का कुर्ता, पतला तरीन। पतला तरीन, और कह रहा है हम एंजॉय कर रहे हैं। कहता है तो फिर कैसे आना हुआ? मैंने कहा जी हाजिरी देनी है अंदर। कहता है मिज़ार तो बंद हो जाता है इशा की नमाज के बाद। तो लेकिन आप हमारे गेस्ट हैं, आप हमें कुछ करना पड़ेगा। इतनी देर में देखा एक आदमी बिला मुबालगा 6 फुट 2 या 3 इंच के कद का, खद्दर के कपड़े, तहमद, खद्दर का और ये कुर्ता। रात का आखिरी पहर है? ये रात का अब 1:30 बज गया ना, 1:30 बज इतनी गया। देर में 1:30 पौने 2। ऑलमोस्ट। वहां से वो बंदा जो है वो आता है, उसको फिर आवाज़ देता है दूसरे आदमी को। कहता है यार ये हमारे गेस्ट हैं, इनको अंदर जाओ, इनकी हाज़िरी करवा दो। उसे कहा अच्छा जी ठीक है जी, उर्दू पंजाबी में बोला आगे से। वो पंजाबी या उर्दू बोल रहा उर्दू बोल। उसे कहा आए जी, हम अंदर चले गए। उसने चाबियां थी इतना गुच्छा, आधी पीछे आधी आगे ओह रस्सी में कंधे पे बांधी, लटका। अच्छा, लटकाई। वो गया, उसने चाबी, एक ताला था जिसके अंदर वो चाबी गोल गोल घुमा घुमाते के अंदर तक, वो उन्होंने चाबी घुमाई, हमें वो अंदर ले गए। अंदर गए तो अंदर दूसरा मिज़ार की फिर आगे ताला था, उसे दूसरी चाबी दूसरी चाबी लगाई, खोली। खोला, हमें अंदर ले गया। इतने इतने बड़े इरफान साहब, फूल, ताज़ा गुलाब, लिपटें, इतनी खुशबू। 7 दोस्त थे। मैंने पूरा ख़त्म सी पढ़ा, तिलावत की, दुआ मांगी, तफसील दुआ मांग के हम निकले। उसे ताला लगाया पहला, फिर हम निकले, दूसरा ताला लगाया। हम जब आए तो मैंने कहा यार उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं उन बुजुर्गों का, उन्होंने कितनी पूरा मेहरबानी चाय की। भी पिलाई और चाय भी पूरा पिलाई, और अंदर ये भी तक सारा, अंदर तक हो अंदर तक गया। सारा। हम वापस आए, देयर वाज नोबडी। मैं हल्फन कसमन आपको बता रहा हूँ। चाय वाला भी देर वाज नहीं, ना और चाय वाला, ना वो, ना चाबी ना वाला, कोई चाय का निशान, ना चाबी वाला। ना चाबी। अच्छा नहीं, मैंने कहा चाबी वाले को पकड़ो पकड़ो, पकड़ो क्योंकि पकड़ो, वो तो भागे भी निकला है। भागेगा बाबा ही नहीं कोई। वहाँ के एक साहबजादगान में से साहबजादा इकबाल थे, फौत हो गए। वरल भी थे, हमारे लॉकल के दौर के थे। अब उनका बेटा कोई अच्छा, पता नहीं माशाल्लाह। ऑफिसर है कहाँ, एकदम मिला था आपकी तरह, ये बाल भी इस तरह रखे हुए लंबे। अच्छा। तो मैं उनके घर, हम कुछ अंदाज़ा था, उनके घर चले गए। जाके हमने ईंटों से, बड़ा दरवाज़ा था, खटखटाया, ये वो उठे। मैं कहा नज़ीर गाजी फलां, वो आंखें मिलते हुए उसने कहा कोई हादसा हो गया है, हाँ, कोई ये इमरजेंसी है अभी कोई? रहा था, ये नीचे आया। कहता खैर है। मैं कहा खैर बाद में भूख लगी है, पहले रोटी का रोटी को। इंतजाम करो। वो खैर मुर्गे ज़िबा होने शुरू हो गए और तंदूर की आवाज़ वाह आई, वाह वाह लकड़ियाँ वाह जल वाह। रही हैं फलां। वो कह रहा कैसे आए? मैंने कहा यार बाद में हमारे साथ ये वाक़या हुआ है। अब लॉ कॉलेज में मेरी आदत था दोस्तों से मजाक करने, इस तरह की बातें। हाँ। कहते हैं देखो लॉ कॉलेज नहीं हो ब्याह बरे हो तो उनते जान दो जी, मैंने पागल बना रहे हो, मजाक कर रहे हो। हमने कस्में खाई उसके सामने। वो हैरत में मुब्तला हो गया। उसने कहा ये तो मिज़ार चाबियां हमारे पड़ी हुई हैं, अभी तो ये खुलेगा अजान जब होगी सुबह की, आपको किसने खोल दिया जी और आपको हाजिरी करा दी? ये आज तक मुहिमा है। मुझे बड़े लोगों ने कहा आप इस पे लिख दें, फलां कर दें। मैं कहा नहीं यार, मैं नहीं लिखना चाहता। अल्लाहु अकबर। यानी इस तरह के वाकयात जो हैं ये हर आदमी से होते हैं, हैं। आप नोट नहीं कर सकते उसको। मैं उन लोगों को जानता हूँ जो इस फील्ड के थे, जो इस फील्ड, लेकिन वो लोग जो हैं वो इश्तहारबाजी नहीं करते, वो रिक्शों के पीछे नहीं लटकते। अब वो इश्तहारबाजी वाले और लोग हैं, वो वो और लोग। वो और लोग हैं। इसलिए इकबाल कहते हैं, जब नियाजुद्दीन के नाम उन्होंने ख़त लिखा अल्लामा इकबाल ने, तो उन्होंने कहा मेरा ईमान, यकीन और अकीदा है। ये तो इकबाल के रिश्तेदार बैठे हुए बदर साहब। अल्लाहु अकबर। वो इनकी जब नानी की शादी हुई तो अल्लामा इकबाल वहाँ बैठे हुए थे अरे वाह, शादी वाह, के मौका वाह, पर। वाह, 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 वाह। अल्लामा इकबाल ने कहा नियाजुद्दीन को कि मेरा ईमान, यकीन और अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सदियाँ पहले जिस तरह अपने सहाबा को नवाजते थे,
आज भी अपने चाहने वालों को उसी तरह नवाज सकते हैं और नवाजते हैं। नवाजते हैं। अल्लाह अकबर। तो दुरूद पाक वो कुंजी है, वो कुंजी है जो अल्लाह। देखें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़बरदस्त साहबी, बड़े मालदार, बहुत बड़े कारोबारी थे। कारोबारी। जब हिजरत करके गए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन रसूलुल्लाह ने दुआ दी तो बरकत। ये एक दिन निकले तो हजूर का पता किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मस्जिद नबी में नहीं थी। इन्होंने कहा यार अभी नए नए आए हैं यहाँ पे, खुदा खैर करे। हजूर का बड़ा ध्यान करते थे जी ना जी। साहबा। तो ये गए तो ढूंढते ढूंढते हजूर नहीं मिल रहे, इधर गए उधर गए। एक बाग था करीबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वहाँ तशरीफ ले जाते थे। उस बाग में गए, चले गए अंदर, देखा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है। ये जाके चुप करके कुछ फासले पर खड़े हो खड़े हो गए, गए। खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए। सजदे से नहीं उठ रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई बज़ाहिर हरकत भी नहीं हो रही जिस्म में। इन्होंने समझा कि हजूर का विसाल हो गया सजदे में। अरे अरे ये बहुत परेशान हुए, तो इन्होंने कहा मैं आगे होता हूँ और उनको सीधा करता हूँ, लिटाता पकड़ता हूँ। है। ये जब करीब हुए तो इनके पाँव की जो थी वो जुम्बिश से है। जुम्बिश, उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर अंदर उठाया। अल्लाह अकबर। तो इन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मेरी तो जान निकल गई थी, मैं तो मर चला था। उनका क्या हुआ कि इतना लंबा सजदा, मैंने समझा आपका विसाल हो गया है। आय हाय। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल बात ये है, ये सजदा शुक्र है। अभी जिब्रील सजदे से पहले मेरे पास तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो उम्मती आप पे एक मरतबा दरूद पड़ेगा, मैं अल्लाह उस पर 10 मरतबा दरूद और सलाम भेजूँ। अल्लाह अकबर। तो इस सजदे में, इस शुक्र में मैं ये लंबा तवील सजदा कर रहा हूँ। फिर आप देखिए कि सैयदना उमर ने जो फरमाया कि नमाज जो है या कोई भी इबादत, ये लटकती रहती है आसमान के ज़मीन के दरमियान। जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो ये पर लग जाते हैं उसको इबादत, तब वो जाती है अर्शे आज़म अल्लाह की बारगाह, उसके बगैर नहीं, उसके बगैर नहीं। इसी तरह कोई इंसान रूहानी तरक्की कर नहीं सकता जो दुरूद पाक नहीं पढ़ता। ये सबसे बड़ा वजीफा है।